नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका फिर से हमारी इस SLT टेक एंड यूट्यूब चैनल के क्लास में। आज हम कक्षा 6 की गणित की प्रश्नावली 1.3 के संपूर्ण तीनों सवालों को हल करेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें और सवालों को अच्छी तरह से समझें। क्लास शुरू करें उससे पहले आप इस वीडियो का लिंक अपने अन्य जो भी साथी हैं उनको शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ ही पास में आने वाले बेल आइकन के ऑल बटन को जरूर प्रेस कर लें ताकि चैनल पर जैसे ही किसी क्लास का वीडियो अपलोड किया जाता है तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। इससे पहले की क्लासों में हम प्रश्नावली 1.2 तक के सवालों को हल कर चुके हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उनका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन और आई बटन में मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास और हल करते हैं इन एक एक प्रश्नों को। देखिए, सबसे पहले इस प्रश्नावली 1.3 का पहला सवाल। इस पहले सवाल में बताया गया है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। बच्चों, ये व्यापक नियम क्या है? व्यापक नियम से तात्पर्य ये है कि हम कोई भी जोड़, बाकी या गुणा भाग करना चाहें तो हमारी सुविधा अनुसार हम उसको एक सरलतम संख्या के रूप में, शून्यांत वाली संख्या के रूप में बदल करके उसको जल्दी से जल्दी हम किस तरह से आकलन करके उसका आंसर है वो निकाल सकते हैं, वो व्यापक नियम होता है। तो एक तो होता है दाही के सन्निकटन में अगर कोई संख्या छोटी होती है तो हम उसका जो अंत का यानी दाही के अंक तक के हम उसको शून्य बना लेते हैं, और अगर उससे थोड़ी सी बड़ी है तो उसको हम सैकड़ा तक सन्निकटन कर लेते हैं, यानी 100 के पास तक उसको सन्निकटन करके उसको सरल कर लेते हैं। और अगर उससे बड़ी है तो फिर हम 1000 के सन्निकटन में करते हैं, और उससे भी बड़ी है तो फिर 10,000 के सन्निकटन में उस संख्या को करके और फिर उसको सरल करते हैं। अब ये सन्निकटन क्या है, किस तरह से करें, इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एक बार सवाल है उसको हल करें उससे पहले ये समझ लीजिए कि एक तो 1 से लेकर के 10 तक की संख्याएं हैं और इनके बीच में आता है 5। अगर इस 5 से पहले 1 के बीच में 2, 3, 4 है तो हम अगर 4 तक की संख्याएं हैं तो वो इस 1 के सबसे निकट है, और जो इस 5 के आगे यानी 6, 7, 8 और 9 है ये इस 1 के बजाय इस 10 के निकट ज्यादा है। तो यानी बीच की संख्या से पहले की जो संख्याएं होती हैं वो पहले वाली संख्या के सन्निकटन होती हैं, और उससे आगे जब संख्याएं आ जाती हैं तो वो अगली संख्या के सन्निकटन होती हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें 1 और 100 के बीच की संख्याओं की तो 1 और 100 के बीच में आता है 50। अगर 50 से कोई संख्या छोटी है तो वो 1 के सन्निकटन होती है, और अगर 50 से ऊपर कोई संख्या है तो वो 100 के ज्यादा सन्निकटन होती है। इसी तरह से 1000 तक की संख्याओं की बात हम करें तो यानी 1 से लेकर के 499 यानी 500 मान लीजिए ये बीच में है और इसके आगे 1000 है, तो यानी 499 तक की संख्याएं हैं वो तो किसके नजदीक है, इस एक के नजदीक है, और जब 500 से ऊपर निकल जाएंगी तो वो होंगी इस 1000 के सन्निकटन। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये संख्याएं हैं वो समझनी है और इनको हल करना है। तो चलिए अब हम इन सवालों को एक एक करके हल करते हैं। आशा है आप समझ गए होंगे, तो अब इन सवालों को आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला है उसमें 730 प्लस 998 ये दिया गया है। तो हम इसी व्यापक नियम का जो सन्निकटन वाला है वो मैंने अभी बताया है, उसका प्रयोग करते हुए हम इनको सरल करेंगे। तो 730 सन्निकट है, सन्निकट है। तो 730 देखिए किसके, 700 के हैं या 800 के, तो यानी 700 के नजदीक है ना, ये 750 से कम है तो ये 700 के सन्निकट हो गया। अब इसी तरह से अगली संख्या है 998, ये सन्निकटन किसके हैं, ये है
900 के या 1000 के, तो यानी 1000 में 2 ही कम है, यानी 1000 के नजदीक चली गई, तो ये हो गई 1000 के सन्निकटन। अब हमें इनका क्या करना है, योग करना है। तो क्या आ जाएगा, 700 प्लस 1000 बराबर इनका योग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1700। तो ये हो गया सन्निकटन यानी व्यापक नियम से इनको हल करना। अब सारे जो इसमें 4 पार्ट दिए गए हैं पहले सवाल में, वो इसी तरह से करने हैं। इनको हम फटाफट से हल कर लेते हैं। ये हमने ए का कर लिया। अब देखिए बी वाला, बी है उसमें 796 है। ये किसके सन्निकटन है, आपको इस तरह से लिखते जाना है, सन्निकट है, सन्निकटन है या सन्निकटन होता है, किसके होगा, 800 के। और 314 है, वो किसके सन्निकट है, 314 सन्निकट है 300 के। अब यहां क्या करना है, बाकी करनी है इनकी। तो इस 800 में से 300 को घटा दीजिए, तो आंसर कितना आएगा आपका, 500 आएगा। ये बी का आंसर हो गया। अब देखिए अगले सी और डी पार्ट है, उसको भी हल कर लेते हैं। सी वाला है, उसमें दिया गया है 12,904 प्लस 2,888। तो अब यहां देखिए हजारों में संख्याएं चली गई हैं, तो हजारों के सन्निकटन मानते हुए हमें इसको सरल करना है। तो देखिए सी वाला है, उसको हल करते हैं। ये 12,904 है, 12,904 सन्निकट है, किसके सन्निकट है, 1000 में देखना है अब आपको। तो ये 13,000 के सन्निकट है, 13,000। और फिर 2,888 है, वो किसके सन्निकट है, 2,888 सन्निकट है, सन्निकट है 3,000 के। ये 3,000 के नजदीक है 2,000 के बजाय। तो अब हमें इनका क्या करना है, जोड़ करना है। तो ये कितने हो गए, 16,000। तो ये हो जाएगा आपके इस सी पार्ट का आंसर। अब देखिए इसी तरह से डी पार्ट है, उसको भी हल करना है। और डी पार्ट है, उसमें बाकी करनी है। तो 28,292 सन्निकट है, 92 सन्निकट है। अब यहां भी हजारों में संख्या है, तो 1000 के सन्निकट मानना है। ये 292 है, इसको हम छोड़ देते हैं, इसको 28,000 मान लेते हैं। ये 28,000 के सन्निकट है। फिर 21,496 है, ये किसके सन्निकट है, ये 21,000 के हैं, क्योंकि ये 22,000 के, 22,000 अगर 500 से ऊपर होते तो हम इसको 21,500 से ऊपर होता तो हम इसको 22,000 मान लेते। लेकिन 500 से कम है 496, इसलिए हम इसको क्या मान लेते हैं, 21,000 ही मान लेते हैं। तो 21,496 सन्निकट है, सन्निकट किसके सन्निकट है, 21,000 के। और इनकी क्या करनी है, बाकी करनी है। तो यहां घटा दीजिए इनको, तो कितने बचेंगे, 7,000। तो इसका आंसर आ जाएगा 7,000। इस तरह से आपको पहला प्रश्न है उसको कंप्लीट करना है। अब देखिए नेक्स्ट दो का सवाल, दो का सवाल है, उसमें भी आपको इसी तरह से करने हैं, लेकिन इसमें दो आंसर ज्ञात करने हैं। यहां शर्तें लगा दी गई हैं कि एक तो आपको 100 के सन्निकटन मानते हुए हल करना है, और एक निकटतम यानी 10 तक के सन्निकटन मानते हुए करना है। तो ये दोनों मैं आपको बता चुका हूं अभी। चलिए इसको करते हैं। सबसे पहले 100 के सन्निकट मानते हुए, 100 के सन्निकट, 100 के सन्निकटन में हल करते हैं इनको। 100 के सन्निकटन में तो 439 है, उसको चलिए मैं डायरेक्ट कर देता हूं। 100 के सन्निकटन में इसको 400 मानेंगे, क्योंकि 439 है, 450 होता तो हम इसको 500 मान लेते हैं। और 334 है, वो होगा 300 के सन्निकटन, तो इसको 300 मान लेंगे। अब अगली संख्या है 4,317, 4,317, इसमें 100 के सन्निकटन मानेंगे, तो ये होगा 4,300। ठीक है। अब इन सब की क्या करनी है, जोड़ करनी है। तो जोड़ कर दीजिए, ये 2 जीरो ज्यों के त्यों आ जाएंगे, 4 3 7, 7 और 3 हो जाएंगे कितने, 10, 10 की जीरो हासिल की 1, 1 इस 4 में जोड़ देंगे तो 5,000। इसका आंसर आ जाएगा किसके सन्निकटन में, 100 के सन्निकटन में। अब चलिए इसको कर लेते हैं 10 तक के सन्निकटन में, 10 तक के
सन्निकटन में। इसके दो आंसर आएंगे, क्योंकि यहाँ शर्त है वो लगा दी गई है। ये 100 के सन्निकटन में आ गया। अब हमें 10 के सन्निकटन में ज्ञात करना है। तो 439 है वो 10 के सन्निकटन में मानी जाएगी 440, क्योंकि ये 40 के नजदीक चला गया। अब अगली है 334, तो ये 34 है वो 35 से कम है, तो इसलिए इसको हम क्या मानेंगे, 30 ही मानेंगे। 34 है उसको 30 ही मानेंगे, तो ये हो जाएगा 330। और अगली है 4317, इसको 10 के सन्निकटन में मानेंगे तो देखिए 15 से अधिक चलेगी, यानी 20 के नजदीक चलेगी 10 के बजाय। तो इसको मानेंगे हम 4320, ये हो गया। अब इनका जोड़ कर दीजिए, तो वो हो जाएगा 10 के सन्निकटन का योग। ये 0, 4 3 7, 7 और 2 9, फिर ये 3 3 6 और 4 10, हासिल की 1, 1 इस 4 में जोड़ देंगे तो आ जाएगा 5, यानी 5090। ये आ जाएगा आपके 10 के सन्निकटन में इसका योग। 100 के सन्निकटन में आया इसका 5000 और 10 के सन्निकटन में आ गया 5090। अब इसी तरह के बी सी डी ये तीनों पार्ट्स और हल करने हैं, चलिए कर देते हैं हम फटाफट से। बी वाला है उसमें आपके दिया गया है 1,08,734। तो सबसे पहले हम करते हैं इसको 100 के सन्निकटन में हल। 100 के सन्निकटन में, 100 के सन्निकटन में आकलन। 100 के सन्निकटन में देखिए 1,08,000 और ये है 734। 100 के सन्निकटन में करना है तो 700 की जगह हम क्या मान लेंगे, 734 है वो 50 से कम रह गया तो इसको 700 ही मानेंगे। तो ये हो जाएगा 1,08,700। फिर अगली संख्या है वह है 47,599। तो 99 100 के नजदीक चली गई, तो यानी 599 की जगह हम कर लेंगे 600। तो यह हो जाएगा 47,600। अब बाकी करनी है यहाँ, तो बाकी कर दीजिए। 2020, 7 में से 6 निकालेंगे 1 बच जाएगा, 8 में से 7 निकालेंगे 1 बच जाएगा, 10 में से 4 निकालेंगे 6 बच जाएगा। तो यह हो गया 61,100। 100 के सन्निकटन में इसी तरह से ज्ञात कर लीजिए 10 के सन्निकटन में। 10 के सन्निकटन में आकलन, सन्निकटन में आकलन। तो 10 के सन्निकटन है उसमें आकलन क्या होगा, ये 1,08,734 है, उसको मान लीजिए 734 की जगह 30 मान लेंगे। तो ये हो जाएगा 1,08,730। और जो 47,599 है उसके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, 99 यानी 100 हो गया, तो ये वही होगी 47,600। 100 के सन्निकटन में भी यही थी, 10 के सन्निकटन में भी यही होगी। अब इसकी बाकी कर दीजिए, तो यहाँ ये 0, ये 30 और ये 7 में से 6 निकालेंगे 1 बचेगा, 8 में से 7 निकालेंगे 1 बचेगा, 10 में से 4 निकालेंगे 6 बचेगा। तो यह हो जाएगा 61,130 और यहाँ था 61,100। तो ये हो गए आपके दोनों आंसर 100 के सन्निकटन और 10 के सन्निकटन के लेकर के। चलिए सी वाला हल कर देते हैं फटाफट से। सी वाला देखिए, सी वाला है उसमें सबसे पहले हम हल करेंगे 100 के सन्निकटन में। 100 के सन्निकटन में, 100 के सन्निकटन में आप बच्चों सवालों को पहले अच्छी तरह से समझें, उसके बाद में रफ नोटबुक है उसमें निकालें और फिर अपनी फेयरबुक में करें। तो अब ये 8,325 है, उसको 100 के सन्निकटन में मानेंगे 8,300, क्योंकि 25 है वो 50 से कम है, इसलिए हम इसको 8,400 न मान करके 300 ही मानेंगे। और 491 है, ये 500 के करीब है, तो इसको हम 500 मान लेंगे। और फिर इनकी बाकी करनी है, तो कितना बचेगा 0 0 0
और 13 में से 5 निकालेंगे तो बच जाएगा 8 है, और यहाँ बच गया 7 है, तो ये हो जाएगा 7800। ये तो हो गया 100 के सन्निकटन में। अब चलिए ज्ञात कर लेते हैं 10 के सन्निकटन में। 10 के सन्निकटन में 10 के सन्निकटन में 10 के सन्निकटन है, उसमें 8325 है, उसको हम मानेंगे। अब ये जो बीच वाली संख्याएं हैं उसको आप अगले फिगर में ही माने, यानी 25 है तो उसको आप 30 ही माने, 8330। और जो 491 है उसको मानेंगे हम 490। 490 और इनकी बाकी करनी है तो आप इसको घटा दीजिए 0। 13 में से 9 निकालेंगे 4 बचेगा, यहाँ बच गया 2, और 12 में से 4 निकालेंगे तो बचेगा 8, और यहाँ बच गया 7। ये 7 जो के त्यों आ जाएंगे, तो यह हो जाएगा 7840। ये होगा 10 के सन्निकटन में व्यवकलन। अब देखिए इसका फोर्थ पार्ट है, चौथा डी का। डी वाला है, उसमें देखिए सबसे पहले हम 100 के सन्निकटन में इसको ज्ञात करते हैं। 100 के सन्निकटन में आकलन। 100 के सन्निकटन में ये 4,89,348 है, इसको 300 मान लेंगे। 4,89,348, तो ये 100 के सन्निकटन में 348 है, उसको 300 ही मानेंगे। तो 4,89,300, फिर 48,365 है, उसको सन्निकटन में यानी 365 है तो इसके 400 कर देंगे, तो यह हो जाएगा 48,400। अब क्या करना है, इनकी बाकी करनी है, तो बाकी कर दीजिए। 0 0 और 13 में से 4 निकालेंगे बचेगा 9, फिर यहाँ 8 बच गया, 8 में से 8 को घटाएंगे 0, फिर 8 में से 4 को घटाएंगे 4 बचेगा, और ये 4 जो के त्यों आ जाएंगे, तो 4,40,900। ये तो हो गया आपके किसके सन्निकटन में, 100 के सन्निकटन में। अब ज्ञात कर लीजिए यहाँ 10 के सन्निकटन में। चलिए यहाँ कर देते हैं नीचे की तरफ। 10 के सन्निकटन में 10 के सन्निकटन में 10 का सन्निकटन है, उसमें 4,89,348 है, उसको हम मानेंगे 350। तो 4,89,350, और फिर 48,365 है, 48,365, इस 65 को हम मानेंगे 70। तो 48,370। अब इनकी कर दीजिए बाकी, तो ये 0 का 0, और 15 में से 7 को घटाएंगे 8 बचेगा, यहाँ 2 बच जाएगा, 2 के 12 कर लेंगे, 12 में से 9 घटाएंगे, 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा 9, और फिर यहाँ 8 बच गए, 8 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा 0, और 8 में से 4 घटाएंगे 4 बचेगा, और ये 4 ज्यों के त्यों आ जाएंगे। तो 10 के सन्निकटन में इसका आंसर होगा 4,40,980। यह हो गया 10 के सन्निकटन में। तो इस तरह से आपको यह दूसरा सवाल है उसको हल करना है। अब देखिए इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, उसमें भी आपको यही करना है। यहाँ पहले दूसरे में आप जोड़ और बाकी कर रहे थे, लेकिन यहाँ आपको क्या करना है, गुणा करना है, वही व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए। तो यहाँ सबसे पहले हम अपनी सुविधा अनुसार, अब यहाँ आपको संख्याओं को देखना है कि वो छोटी संख्याएं हैं या बड़ी संख्याएं हैं। 10 वाली संख्याएं, दाई की संख्या है तो उसको 10 के सन्निकटन मानना है, सैकड़े की है तो सैकड़ा के मानने हैं, 1000 है तो 1000 के सन्निकटन मानते हुए इनको सरल करना है। तो सबसे पहले देखिए ए वाला है, उसको हल करते हैं। 578 सन्निकटित है, सन्निकटित होता है। किसके सन्निकटित होता है, 600 के, क्योंकि 550 से ऊपर निकल गया तो 600 मान लेंगे इसको। और 161 है, वह सन्निकटित होता है किसके, 161 है वो 200 के सन्निकटित होगा। तो अब क्या करना है, इनका गुणा करना है।
तो 600 है उसको आप कर दीजिए 200 से मल्टीप्लाई, तो 6 दूनी 12 और ये 4 जीरो इसके लगा दीजिए। यानी सन्निकटित ज्ञात करके व्यापक नियम का मतलब ये है कि हम कितना जल्दी से जल्दी आंसर है वो इसका आकलन करके निकाल सकते हैं, वो व्यापक नियम होता है। चलिए इसी तरह से अब बी वाला भी कर देते हैं। बहुत ही इजी प्रश्नावली है, एक बार थोड़ा सा आपको ध्यान लगाना है। अब देखिए 5281, यहां देखिए हजार वाली संख्या आ गई है, तो आपको इनको हजार के सन्निकटित मानते हुए हल करना है। तो 5281 सन्निकटित है किसके, 5000 के या 6000 के, तो ये है 5000 के सन्निकट, तो इसको 5000 के सन्निकट हम मानेंगे। फिर है 3491 सन्निकटित है किसके, 3000 के या 4000 के, तो यानी 3000 है ना, 491 है यानी 3500 से कम रह गया, तो इसको मानेंगे हम 3000। ठीक है, तो इस तरह से इसको मानते हुए अब आपको क्या करना है, व्यवकलन कर गुणा करना है इसको। तो 5000 है उसको आप कर दीजिए 3000 से गुणा, तो 5 तिये 15 और 15 के 3 और 3 6 जीरो लगा दीजिए, 3 और ये 3, तो ये हो गया आपके इस बी का आंसर। अगर 100 के सन्निकटन में इसको मानेंगे तो इसको मानना है आपको 5300 और ये है इसको मानना है 3500, तो वो हो जाएगा 100 के सन्निकटन में। यानी इनका आंसर है वो फिक्स नहीं है, आप इसको किस तरह से सन्निकट करके हल करते हैं वो आपको आना चाहिए। अगर 1000 मानते हैं तो 1000 के सन्निकट और 100 के सन्निकट मानते हैं तो 100 के सन्निकट का अलग आंसर होगा। व्यापक नियम का मतलब यही होता है। तो अब देखिए, क्योंकि इसमें आंसर का अनुमान लगाया जाता है न कि सही आंसर इसमें आता है। अब देखिए अगला इसमें सी का पार्ट है, सी वाला पार्ट है, उसमें हमें 1291 का गुणा करना है 592 से। तो ये अब सैकड़ा की संख्याएं हैं, तो इसको सैकड़ा के सन्निकट मानते हुए ये आपको हल करना है। तो यहाँ 1291 सन्निकट होता है, सन्निकट होता है। तो यहाँ सैकड़ा की संख्याएं हैं, तो इनको सैकड़ा के मानते हुए करना है, तो ये है 1300 के सन्निकट, और 592 है वो 600 के सन्निकट है। 592 सन्निकट होता है किसके सन्निकट है, 600 के सन्निकट है। अब इनका क्या करना है, गुणा करना है, तो 1300 है उसको कर दीजिए आप 600 से गुणा, तो 13 पंजे 65, 13 छिके 78 और 78 के लगा दीजिए आप 4 जीरो, तो ये हो गया आपका इसका आंसर। अब इसी तरह से आपको डी वाला है वो डी वाला हल करना है। चलिए डी वाला इसी के नीचे कर देते हैं। डी का है उसमें दिया गया है 9250। अब यहां देखिए एक संख्या दाही वाली है, तो हम इनको दाही के या सैकड़ा के सन्निकट मानते हुए ही हल करेंगे। तो यहाँ 9250 सन्निकट है, सन्निकट है। तो यहाँ देखिए ये जो संख्या है वो 9000 के सन्निकट है, यानी ये 1000 वाली है तो इसको 1000 के सन्निकट मानेंगे, और ये दाही वाली है तो इसको दाही के सन्निकट मानेंगे। सन्निकट है तो इसको कर लेंगे हम 9000, और फिर 29 है, 29 सन्निकट है किसके, 30 के, 29 सन्निकट है 30 के। अब इनकी क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। 9000 है उसको हम गुणा कर देंगे 30 से, तो आंसर क्या आएगा, 9 तिये 27 और इसके 4 शून्य लगा देंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। आपकी जो आंसर शीट है उसमें ये 9250 है उसको 10000 के सन्निकट माना गया है, तो यानी ये आंसर है वो
सही नहीं हो सकता, क्योंकि हम 1000 के सन्निकटन में मानते हैं तो 250 है वो 500 से कम है, इसलिए ये 10,000 के बजाय 9,000 के सन्निकटे है, तो हम इसको 9,000 ही मानेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आज आपकी ये प्रश्नावली 1.3 है वो संपूर्ण हल हमने इस वीडियो में की है। आशा है आपको सवाल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने अन्य साथियों को शेयर भी कर दीजिए। किसी भी प्रश्न में कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो को छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।